Good morning class, myself Gunjan Chauhan. I am assistant professor of CT department. Today I am going to teach you a subject work education, Gandhi Ji नई तालीम and community engagement. ये आपका सब्जेक्ट है, इसका कोर कोर्स है CC8 E304. इसमें हमें पढ़ना है गांधी जी नई तालीम के बारे में. तो जब हम गांधी जी नई तालीम के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हमें इनके लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. गांधी जी का फर्स्टली आप सभी जानते हैं गांधी जी का फुल नेम हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. गांधी जी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी. इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में. लोकेशन जहां पर इनका बर्थ हुआ वो है पोरबंदर, गुजरात. इनके फादर का नेम है करमचंद गांधी. माता जी का नाम था इनका पुतली बाई. इनकी मैरिज हुई थी 13 इयर्स की एज में और इनकी वाइफ का नेम था कस्तूरबा गांधी. महात्मा गांधी जी ने एजुकेशन, शैक्षिक दर्शन इनका क्या है, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी. आपने फिलॉसफी में पढ़ा होगा आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म. इन तीनों का मिक्सचर है इनका फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी तीनों का मिक्सचर है. किस किस का? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद. इनके अकॉर्डिंग आदर्शवाद इन्होंने किसे माना है? जिसमें ये गॉड में बिलीव करते थे. देन जिसमें इनका अंतिम लक्ष्य, अंतिम जो लक्ष्य होता है वो क्या? मोक्ष की प्राप्ति. सेकंड है इनका प्रकृतिवाद. प्रकृतिवाद का इन्होंने कैसे फेवर किया कि हम जो अपने नेचर यानी एनवायरनमेंट में रह के जो कुछ भी नेचर से सीख रहे हैं उसको उन्होंने अपनी एजुकेशन में ऐड किया. थर्ड है व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म. इनका मानना था कुछ भी अगर आपको सीखना है वो किसके थ्रू सीखेंगे हम लोग? लर्निंग बाय डूइंग. इन तीनों का मिक्सचर एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी की है. थर्ड आता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ. इनके अगर जीवन के दर्शन के बारे में बात करें तो ये किस किस चीज में बिलीव करते थे? फर्स्ट था बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करते थे. देन इनका सेकंड था लव, ट्रुथ, अहिंसा एंड सत्याग्रह. प्रेम, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इसमें बिलीव करते थे. इनका मानना था किसी भी काम को करने के लिए हमें नॉन वायलेंस रखना चाहिए, अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए. इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपने कभी देखी हो मूवी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें भी यही दिखाया गया है कि अपनी बात अगर हमें किसी से कोई काम करवाना है तो उसका हिंसा का सहारा ना लेके अहिंसा का सहारा लेंगे तो वो काम इजीली हो जाएगा. देन इसके बाद किस चीज का फेवर करते हैं? ये भाईचारा यानी ब्रदरहुड. सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट ये बिलीव करते हैं किसमें? मानवता की सोच यानी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में. सभी की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है. अगर आप किसी के काम आ सकते हैं अपने लाइफ में तो जरूर आइएगा. इनकी ऐसी सोच थी. नेक्स्ट ये कहते हैं आर्थिक समानता. सभी को समान अवसर मिलने चाहिए. किसका? अपनी अर्निंग करने के. जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सभी को इक्वल अवेलेबल होने चाहिए. इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी के पास इक्वल होनी चाहिए. नेक्स्ट ये बिलीव करते हैं सर्वोदय समाज में. सर्वोदय का मीनिंग है सभी का समान उदय होना. ये नहीं कि मेरा अगर किसी चीज में फायदा हो रहा है तो मैं दूसरे का नुकसान कर दूं, या सिर्फ इसमें मेरा फायदा है तो उस काम को हम करें. सभी का समान उदय होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने के लिए. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन का मीनिंग क्या था उनके अकॉर्डिंग. तो उनका मानना था एजुकेशन ऐसी हो जिससे बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास. कहने का मीनिंग है, अगर हम बात करें एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग, तो अगर हम कहें उसका मेंटली डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं है, फिजिकली हो, ऐसा नहीं है. इनके अकॉर्डिंग बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए. उसका मेंटली डेवलपमेंट, फिजिकली, करेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. देन उनका मीनिंग है एजुकेशन के थ्रू बच्चे का कैसा डेवलपमेंट हो? ओवरऑल सर्वांगीण विकास हो. नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जो एजुकेशन बच्चा ले रहा है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति में उसके अंदर क्या एबिलिटीज छुपी हुई है उनको बाहर निकालना, उसको उससे अवगत कराना. इनका मानना है सिर्फ अगर हम किसी को साक्षर कर दे तो हम उसको शिक्षा नहीं कह सकते. लिटरेसी इज नॉट अ एजुकेशन.
वो शिक्षा उनके व्यवहार में भी आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अनुभव के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस में क्या है, सपोज कोई बच्चा है, उसके आगे एक मोमबत्ती है, वो जली हुई है, उसको अगर वो टच कर रहा है तो फर्स्ट टाइम वो टच करेगा, जल जाएगा ऑब्वियस है, तो नेक्स्ट टाइम वो शायद उसको कभी टच नहीं करेगा। तो इसके थ्रू इसको क्या मिला है, लर्निंग हुई, किसके थ्रू, उसको एक्सपीरियंस के थ्रू। तो इनका मानना है अनुभव के माध्यम से सीखना ही एजुकेशन है। नेक्स्ट ये बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, इनके सिद्धांत क्या हैं। इन्होंने इंग्लिश को कोई भी प्लेस नहीं दिया है। फर्स्टली ये बात करते हैं हमारी एजुकेशन किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में यानी मदर टंग में। लिटरेसी कैन नॉट बी एजुकेशन, जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, सिर्फ लिटरेसी को हम एजुकेशन नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका, उद्योग के माध्यम से शिक्षा, एजुकेशन थ्रू द इंडस्ट्री। बच्चे को ऐसी एजुकेशन दें वो अपने इंडस्ट्री के फॉर्म में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा पाए। नेक्स्ट बात करते हैं स्वावलंबी शिक्षा, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चा खुद आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके। नेक्स्ट है आजीविका के लिए आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस फॉर लिवलीहुड। बच्चे के हाथ में एक ऐसा रोजगार आ जाए कि वो खुद आगे जाके क्या हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। देन करिकुलम कैसा हो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, उन्होंने किन पॉइंट्स पे फोकस किया है। फर्स्ट है शिक्षा के माध्यम के रूप में उत्पादक शिल्प यानी प्रोडक्टिव क्राफ्ट एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। बच्चे को अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो ऐसा मीडियम हो कि वो कुछ ना कुछ वहां से करके सीख सके। उनका मानना है हमारा हार्ट, हैंड और माइंड तीनों चीज वर्क करे, तो कुछ हम एजुकेशन ले रहे हैं तो इस तरह से ले कुछ प्रोडक्टिव क्राफ्ट उससे क्रिएट कर सके। नेक्स्ट करिकुलम में और क्या इन्वॉल्व होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ड्राइंग, संगीत, पीटी, मैथमेटिक्स सभी के लिए बहुत जरूरी है, अपना डेली लाइफ में हम उसको यूज कर सकें, जो हमारे डेली लाइफ में चीजें यूज हो सके। मैथ्स का बहुत यूज है, सोशल साइंस का, जनरल साइंस का, ड्राइंग सबको आना चाहिए, देन म्यूजिक एंड पीटी यानी शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट ये कहते हैं शिक्षा का जो माध्यम हो वो किस भाषा में हो, मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम जो लैंग्वेज में जिसमें हमें पढ़ाना है वो कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग जिस मदर टंग में वो पढ़ता है। नेक्स्ट है गांधी जी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, शिक्षण विधियां कौन कौन सी हो। फर्स्ट रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कराया जाए, कुछ ऐसी चीज उनको सिखाई जाए, टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिससे वो क्या कर सके, कुछ क्रिएटिव, अपना जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है उससे कुछ क्रिएटिविटी प्रोडक्ट बना सके। ठीक, नेक्स्ट उनका मानना है टीचिंग कैसा हो, लर्निंग बाय डूइंग। जो टीचिंग मेथड यूज करें हम वो ऐसा हो कि बच्चा खुद करके सीखने की कोशिश करे। नेक्स्ट इन्होंने बात की है सहसंबंध तकनीक यानी को रिलेशन टेक्निक। कोरिलेशन, एक सब्जेक्ट दूसरे से कोरिलेट करता है तो हमें ऐसे मेथड को यूज करते हुए पढ़ाना चाहिए कि हमारा एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करे। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड, व्याख्यान के तरीके, लेक्चर मेथड्स, लेक्चर मेथड के थ्रू हमें पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड, किसी भी टॉपिक पे उनके सामने कोई प्रॉब्लम हम रख सकते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, देन उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये टीचिंग मेथड्स हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी टीचर का रोल क्या है, किस तरह के टीचर होने चाहिए। तो गांधी जी का मानना है टीचर को हमेशा एक मित्र की तरह, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए, एज अ फ्रेंड एंड एज अ गाइड। इसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा अगर अपने टीचर से कुछ पूछना चाह रहा है वो हेजिटेट करे, वो हमेशा एज अ मेंटर उसके सामने प्रेजेंट होना चाहिए, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड उसके सामने प्रेजेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मानवीय गुणों का समावेश, कंप्राइजेस ह्यूमन क्वालिटीज। टीचर का काम है जो भी हमारे मानवीय गुण होते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज हैं, वो बच्चे के अंदर इनकलकेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाने में मदद, हेल्प इन इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड।
बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो इंक्रीज हो, देन उसका सॉल्यूशन उसको मिल सके टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, टीचर क्या करे, जो बच्चे के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बच्चे को हेल्प करे कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे एज अ गाइड। नेक्स्ट बात करें अगर हम कैसा हो टीचर और क्या वर्क है टीचर का, तो कैसा होना चाहिए, स्थानीय जो परिस्थिति है उसका ज्ञान, नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशन। टीचर को हमारे जो आसपास की कंडीशन है, लोकल कंडीशन, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए। गांधी जी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, फर्स्टली वो बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, आत्म अनुशासन। बच्चे को इस तरह से हमें टीच करना है, इस तरह से उसको पढ़ाना है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वो बात करते हैं हमारी सामाजिक अनुशासन की, सोशल डिसिप्लिन। जो हमारी सोसाइटी ने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए हैं वो बच्चा फॉलो कर सके। इसके अलावा गांधी जी जो डिसिप्लिन की बात करते हैं वो फिजिकल पनिशमेंट के अगेंस्ट थे। उनका मानना है बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं करना चाहिए। देन मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू एजुकेशन, शिक्षा में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें उन्होंने किस पे एम्फेसिस किया, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्रीज, उद्योगों के माध्यम से शिक्षा पे जोर दिया। सेकंड उनका मोटिव था सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को क्या बनाए, स्वावलंबी बनाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानवीय गुणों के विकास पे जोर दिया है, एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन क्वालिटीज, जो बच्चे के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए उनके डेवलपमेंट पे जोर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट बात की है मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन मदर टंग, सभी को एजुकेशन दे बट किस में, मदर टंग में। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने किसका फेवर किया, को एजुकेशन का, जो इससे पहले शायद किसी ने नहीं किया, बट गांधी जी ने सह शिक्षा को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे बहुत ज्यादा जोर दिया। इन्होंने अभी टीचिंग मेथड्स हमने पढ़े, इन्होंने बोला जो आप टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं उसमें कोरिलेशन मेथड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने अपना एक टर्म दिया, एक बुनियादी शिक्षा, जो कि ये आपका जो कोर्स है इस पे बेस्ड है, नई तालीम बुनियादी शिक्षा, इसका अनदर नेम है वर्धा शिक्षा योजना भी इसको बोलते हैं। बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन। In 1937, गांधी जी proposed a comprehensive plan for elementary education. यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए गांधी जी ने एक व्यापक योजना प्रस्तावित की जो ये सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की बजाय व्यक्ति के विकास पे केंद्रित हो। तो ऐसी शिक्षा को बुनियादी शिक्षा कहा गया। महात्मा गांधी नई तालीम का मीनिंग क्या है, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, शिक्षा का वो प्रिंसिपल है जो क्या है, व्यवहारिक कौशल और अनुभवात्मक शिक्षा पर केंद्रित है, हमारे बिहेवियरल स्किल और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पैडागॉजी कैसी हो, यह इस प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है कि जो नॉलेज और वर्क है एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। इसलिए यह क्या है, हमारी शैक्षिक प्रणाली को बढ़ावा देती है जो हमारे एकेडमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों को जोड़ती है आपस में। थर्ड बात करते हैं इसकी करिकुलम की, अकॉर्डिंग टू गांधी जी नई तालीम का पाठ्यक्रम में कृषि, बुनाई, बढ़ाईगिरी, अन्य शिल्प जैसे उत्पादक कार्यों पर केंद्रित है, जिससे बच्चे क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, उनके हाथ में कुछ रोजगार आ सके। देन इनकी फिलॉसफी, नई तालीम इस दर्शन पे आधारित है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन का क्या है, उपकरण यानी टूल है, और यह समुदाय की जरूरतों के लिए रिलेवेंट होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। वर्धा स्कीम 1937 में महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना तैयार की, जिसके बाद में नई तालीम उसको नाम दिया गया। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था,
शिक्षा प्रदान करना है जो समाज की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हो और व्यवहारिक कौशल पर आधारित हो या केंद्रित हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? नई तालीम का भारत में शिक्षा प्रणाली पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ा। क्या था इफेक्ट था? इसने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावित किया और स्कूलों की नवोदय विद्यालय प्रणाली के निर्माण को प्रेरित किया, जो भारत में ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान में भारत में बेयरफुट कॉलेज है, जो नई तालीम है इसका एक एग्जाम्पल है। कॉलेज सौर ऊर्जा इंजीनियरिंग है, शिल्प और स्वास्थ्य देखभाल जैसे व्यवहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके जो गांव के बच्चे हैं और जो वंचित बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। थैंक यू।